Hello everyone, in this video I will discuss some important points, concepts and definitions of chapter S block elements. Part 1 to 3 I have already uploaded. Today this is part 4 of this chapter. So we will start from bridge reduction. देखिए ब्रिज रिडक्शन, एल्कली मेटल्स की तरह जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में घुल जाते हैं और ब्लू कलर के सॉल्यूशन को बनाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से बनाते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये वाइडली यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडर द नेम ब्रिज रिडक्शन के नेम से। ठीक है, एक्शन ऑफ हैलोजन, व्हेन हीटेड विद हैलोजन F2Cl2 Br2 एंड I2 जो है वो ऑल एल्कली मेटल एलिमेंट्स, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म करते हैं हैलाइड्स, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है MX2। ठीक है, जब हम इन सभी हैलोजन के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अर्थ मेटल्स से हैलाइड्स बनाते हैं हैलोजन के साथ, तो वो उनका जनरल फार्मूला होता है MX2। स्मॉल साइज की वजह से और हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से जो बेरिलियम के आयंस होते हैं, बेरिलियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्यूम प्रोड्यूस करते हैं एयर में ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, द हैलाइड्स ऑफ अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फेयरली आयोनिक एंड देयर आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो BeCl2 हैज़ अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर विथ क्लोरीन ब्रिजेस इन द सॉलिड स्टेट, बट एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में इन द वेपर स्टेट में एंड मोनोमर की फॉर्म में एट 1200 केल्विन पर। ठीक है, BeF2 जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है Be2 पॉजिटिव आयन की वो हाई होती है। जो फ्लोराइड्स होते हैं अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो वाटर में नहीं सॉल्युबल हो पाते, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। BeF2 का जो ये जो बेरिलियम का फ्लोराइड है वो वाटर में घुल जाता है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है बेरिलियम आयन की, लेकिन जो अदर जो फ्लोराइड्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो वाटर में नहीं घुल पाते हैं। सल्फेट्स की फॉर्मेशन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो सल्फेट्स बनाते हैं ऑफ द टाइप MSO4 टाइप के सल्फेट्स बनाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये फॉर्म होते हैं बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Now come to this point number 1 here. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं बेरिलियम से बेरियम की तरफ। दिस इज मेनली ड्यू टू द रीज़न दैट जो साइज होता है कैटायन का वो इंक्रीज हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाती है, वाइल द लेटिस एंथैल्पी है वो सेम रहती है। इस जो BeSO4 है और MgSO4 है वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, CaSO4 जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, जबकि जो सल्फेट्स होते हैं ना स्ट्रोंशियम के, बेरियम के और रेडियम के, वो वर्चुअली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दीज सल्फेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर, फॉर्म करते हैं करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स एंड SO3। जो टेम्परेचर होता है ऑफ डिकम्पोजिशन का ऑफ दीज सल्फेट्स हाउएवर इंक्रीज होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का और जो बेसिसिटी है मेटल हाइड्रोक्साइड की वो इंक्रीज हो जाती है नीचे जाने पर ग्रुप में। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, डू नॉट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। जो बाइकार्बोनेट्स जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट आर नोन ओनली इन सॉल्यूशन। हीटिंग करने पर ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और कार्बोनेट्स को बना लेते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2। जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बोनेट्स की वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम मूव करते हैं ग्रुप में नीचे की तरफ। ठीक है, बेरिलियम टू बेरियम, तो ये जो कार्बोनेट्स हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, साइज क्योंकि इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज मेनली ड्यू टू द रीजन दैट एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है,
जो लेटिस एंथैल्पी है कार्बोनेट्स की वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है लाइक दैट ऑफ सल्फेट्स की तरह, बट जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है कैटायन की वो डिक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज होने पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज के। नेक्स्ट, द कार्बोनेट्स ऑफ ऑल एल्किलाइन अर्थ मेटल्स डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स एंड CO2। टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दीज कार्बोनेट्स हाउएवर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल और बेसिसिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है फ्रॉम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। जो बेरिलियम है वो डिफर करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से ऑफ इट्स फैमिली बिकॉज ऑफ एक तो एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक और आयोनिक साइज है उसका, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, जो बेरिलियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है एल्यूमिनियम के साथ बिकॉज बोथ दीज एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम पोलराइजिंग पावर। कैल्शियम ऑक्साइड्स जो है वो उसको क्विक लाइम बोलते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड होता है व्हेन लाइम स्टोन को हीट करते हैं 1070 एंड 1270 केल्विन पर। जब वाटर ऐड करेंगे तो क्विक लाइम हिसिंग साउंड देता है और फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। वाइल द फिल्टर्ड एंड क्लियर सॉल्यूशन जो होता है उसको लाइम वाटर बोलते हैं। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका जो फिल्टर्ड और क्लियर सॉल्यूशन है उसको लाइम वाटर बोलते हैं। केमिकली बोथ आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो मिक्सचर होता है स्लेक्ड लाइम का with 3 to 4 times its weight of sand is made into a thick paste. It is called mortar and is used as a building material. Plaster of Paris क्या होता है? ये है CaSO4.5H2O। ये प्रिपेयर होता है जब हम हीट करते हैं जिप्सम को 393 केल्विन पर। ऑन मिक्सिंग विद 1/3 ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर, इसके वेट के 1/3 अगर वाटर को हम ऐड कर देते हैं तो it sets into a hard mass of gypsum CaSO4.2H2O with slight expansion 1% in volume. ये यूज होता है for making cast for statues and bust as decorative material and in dentistry में यूज होता है. It is also used in surgical bandages used for plastering broken or fractured bones of the body and for making blackboard chalk. When heated above 393 Kelvin, it loses its water of crystallization और anhydrous कैल्शियम सल्फेट बना लेता है. इसको बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर, सिंस वो लॉस कर देता है प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर. सीमेंट जो है वो एसेंशियली एक फाइन पाउडर्ड मिक्सचर होता है कैल्शियम सिलिकेट्स का एंड एल्यूमिनेट्स का अलॉन्ग विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ जिप्सम विच सेट्स इनटू अ हार्ड स्टोन लाइक मास व्हेन ट्रीटेड विद वाटर. जो एवरेज कंपोजिशन है पोर्टलैंड सीमेंट की उसमें क्या होता है? CaO है 50 to 60%, MgO है 2 to 3%, SiO2 है 20 to 25%, Fe2O3 1 to 2%, Al2O3 5 to 10%, SO3 1 to 2%. जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में आर डाई कैल्शियम सिलिकेट Ca2 SiO4 26%, tricalcium silicate Ca3SiO5 equal to 51% and tricalcium aluminate Ca3Al2O6 equal to 11%. जब वाटर को ऐड करते हैं सीमेंट में तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. इस प्रोसेस के दौरान सीमेंट जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और एक जिलेटिनस मास बना लेता है. वो धीरे धीरे सेट हो जाता है इनटू अ हार्ड मास में और उसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है इन्वॉल्विंग SiO-Si and SiO-Al chain. Fly ash is a waste product of steel industry and mainly consists of calcium silicate CaSiO3. This can be added to cement to reduce its cost without affecting its quality. Next is biological importance. Energy is stored in the body due to the formation of phosphate bond in ATP molecules and energy is released due to the hydrolysis of these phosphate linkage. ठीक है, तो दोनों जो प्रोसेस हैं वो कैटालाइज होते हैं Mg2 पॉजिटिव आयन से. अबाउट 99% जो बॉडी में कैल्शियम है वो प्रेजेंट होता है हमारी हड्डियों में और हमारे टीथ में एज एपेटाइट Ca3PO4 होल ट्वाइस एंड एनामल ऑन टीथ एज फ्लोरोपेटाइट
Ca2 positive ion are also important in blood clotting and are required to trigger the contraction of muscle and maintain the regular beating of heart. In elderly persons में, especially women's में, there is sometimes a net loss हो जाती है कैल्शियम बोन में से, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, नाउ we will discuss other remaining important points, concepts, formulas, questions of this chapter in the next video. On this channel, we will provide you best content of physics, chemistry, and biology. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.